महाकुंभ और अखाड़ों की वैभवशाली परंपरा का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इस इतिहास में एक नया नाम जुड़ा 2015 के बाद। और 10 सालों के अंदर ही किन्नर अखाड़े ने जिस तरीके से अपने आध्यात्म के मापदंड स्थापित किए हैं, वर्तमान का सत्य यह है कि 13 अखाड़ों की बात जब हम करते हैं तो किन्नर अखाड़े के प्रति लोगों की उत्कंठा भी है और आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र, आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र महाकुंभ की धरती पर बन गया है। लेकिन अब चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि जब फिल्मी आसमान है उसका सितारा जब सन्यास के गंगा में उतरा तो फिर प्रश्न होने लगे। ममता कुलकर्णी जी हमारे साथ हैं, जो यमाई ममता नंदगिरी जी हैं। श्री यमाई ममता नंदगिरी जी, ये बताएं कि लोग चकाचौंध की तरफ भागते हैं, लेकिन आपने चकाचौंध की दुनिया को छोड़कर सन्यास की दीक्षा ले ली, महामंडलेश्वर बन गई। तो ये जो परिवर्तन आया मन में, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या रहा? देखिए, मैंने 23 साल तपस्या की है। ये तो ड्रेस हो गया, ये तो पदवी हो गई, ये तो एक जैसे सर्टिफिकेट मिला मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन। तो मैंने 23 साल ध्यान किया, तप किया, भक्ति की, मेरी गुरु की, भगवान की, महाकाल महाकाली की, मैंने काफ़ी भक्ति की। मैंने हठ योग जैसा योग किया, मैंने उसमें अपना अन्न त्याग दिया था, अपना वैभव जीवन त्याग दिया, बॉलीवुड त्याग दिया। उस तपस्या का फल महामंडलेश्वर की मेरे को उपाधि भी मिली है, वो उस सर्टिफिकेट है मेरे लिए। किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना आपने? बिकॉज ये बहुत स्वातंत्र्य अखाड़ा है और डॉक्टर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, ये इनका अखाड़ा बहुत स्वातंत्र्य है। जैसे आप अगर आप संन्यास के पहले अगर आप आते हो तो आपको काफ़ी आपका मुंडन करना पड़ता है, आपको जैसे शुरुआत है, बिकॉज वो करना भी पड़ता है ताकि जो नया नया शिष्य हो तो उसको अपने सब चीज़ से घृणा हो जाए, भारी आपके बालों से, तो उसको लगेगा कुछ है ही नहीं देखने के लिए शीशे में, तो उसको अपने आप वैराग्य हो जाएगा कि बाहर क्या देखने का, अभी अंदर भगवान को ढूंढो। इसलिए वो मुंडन करते हैं। लेकिन मैंने 23 साल तप किया, मैं समाधि की अवस्थाओं तक पहुंची हुई हूँ मेरे गुरु द्वारा। तो अब मुंडन करना मुझे सही नहीं लगता। और ये स्वतंत्र अखाड़ा है, ये आपको स्वतंत्र देता है कि आप लिबास पहनो, जब तक आप ऐसे जैसे ऐसे कुंभ मेला में हो या किसी धार्मिक इसमें हो। और ऐसा भी स्वातंत्र देता है कि जब नहीं हो तो मैं अपने साधारण वस्त्र में आ जाऊं, लेकिन अखाड़े के लिए रहूं, सनातन धर्म के लिए मैं काम करूं। आचार्य महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने कहा था कि अखाड़ा आपको पूर्ण स्वतंत्रता देगा कि आप धर्म के साथ अगर आप चाहें तो मीडिया और फिल्म के जरिए संदेश सनातन का दे सकती हैं। इस बीच बहुत सारी बातें हुई कि जो फिल्में हैं वो गलत दिशा में जा रही हैं, सनातन को दुष्प्रचार या सनातन को गलत ढंग से पेश कर रही हैं। तो क्या वो जो गलत ढंग से पेश करने की स्थिति, आप फिल्म के जरिए सनातन का एक अच्छा स्वरूप पेश करने के बारे में भी कुछ सोच रही हैं? नहीं, मैं अभी फिल्म के बारे में नहीं सोचूंगी। वो अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। हम हैं कि हम अच्छा करें तो अपने आप सब जगह अच्छा ही फैले, ऐसा। आखिरी अभी तक आप लोगों को, आपको अदाकारा लोग कहते थे, माता जी कह रहे हैं, मैंने भी माता जी से संबोधित किया। तो ये जो नया संबोधन है, ये आपको अच्छा लगता है या अटपटा लगता है? देखिए, मुझे कल मैंने जो थोड़ी मैं भावुक हुई थी जब मेरा महामंडलेश्वर अभिषेक हो रहा था, तो काफ़ी लोगों ने प्रतिक्रिया दी है इंस्टाग्राम पे इधर उधर कि अरे दुख हुआ, हम तो बॉलीवुड में आपको देखना चाहते, ये क्या किया आपने, आपने गलती की। अरे बाबा, आप गलती कर रहे हो, अब जल्दी आप आ जाओ, आप भी ये सुख भोगो, ये आनंद परमानंद की स्थिति होती है ध्यान की, समाधि की, उसको भोगो, उसको अनुभव करो। आप बहुत देर कर रहे हो, जल्दी करो। और क्या कहूँ मैं आपको, मैंने मद को चखा है, आपने नहीं चखा है, इसलिए आप दुख कह रहे हो। मेरे लिए सुख है जो आपके लिए दुख है। धन्यवाद माता जी हमसे बात करने के लिए। तो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं श्री यमाई ममता नंदगिरी जी, वो कह रही हैं कि मैं अपने जीवन से खुश हूँ और अगर जो लोग मुझ पर सवाल कर रहे हैं उन्हें खुद आकर आध्यात्मिक सुख को लेना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।